Dear students, today we will study secondary growth in dicot stem. इससे पहले हमने क्या किया था, जो डाइकोट रूट्स थी, ठीक है, डाइकोट रूट में हमने सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी की थी। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ है ये दोनों साइमल्टेनियसली हो जाती है एक ही प्लांट में। जैसे ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, सिंगल प्लांट है, साइमल्टेनियसली उन अपर पार्ट क्या हो रही है, जो उसमें प्राइमरी ग्रोथ हो रही है प्लांट में इन स्टेम, और लोअर जो स्टेम है उसमें क्या हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। साइमल्टेनियसली हो जाती है एक ही प्लांट में ऑन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट प्लेसेस। जो न्यू प्लेसेस है, न्यू फॉर्मेशन जो टिश्यूज है, न्यू फॉर्म स्टेम है, उसमें क्या होगी, डेफिनेटली प्राइमरी है, जो ओल्डर एरिया है वहाँ पर क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जो फर्स्ट डायग्राम आपको ये क्लियर कर रही है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि साइमल्टेनियसली भी ग्रोथ हो जाती है एक ही प्लांट में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब सेकेंडरी ग्रोथ आपको स्ट्रक्चर पता ही है कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, कोर कैम्बियम, ठीक है, कोर कैम्बियम, जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेगी, ये पेरिडर्म। अब मेन हमने देखना है डाइकोट रूट में, हमने डाइकोट स्टेम में रूट की स्टडी तो कर ली हमने, डाइकोट स्टेम में हमने सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है। तो इसमें वेस्कुलर बंडल्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, ये एक रिंग लाइक फॉर्म में अरेंज्ड है ये सारे वेस्कुलर बंडल्स। आपको ट्रांसफर सेक्शन जब स्टेम का आएगा, जब प्रैक्टिकल्स होंगे, तब आप देखोगे कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो स्लाइड देख कर ही कि ये स्लाइड इसकी डाइकोट स्टेम की है, ये डाइकोट रूट की है। अब यहाँ पर क्या है, नंबर 1 स्ट्रक्चर देखें, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, इन वेस्कुलर बंडल्स को ध्यान से देखो। अब इसमें क्या कि जाइलम और फ्लोएम, जैसे कलर ले लेते हैं हम, कलर्ड वेस्कुलर बंडल, ये स्ट्रक्चर जाइलम एंड फ्लोएम। एक वेस्कुलर बंडल में सिंगल वेस्कुलर बंडल ले हम तो जाइलम और फ्लोएम है दोनों में, एक वेस्कुलर बंडल में दोनों है जाइलम एंड फ्लोएम। बोथ आर सेपरेटेड बाय कैम्बियम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर सेपरेटेड बाय कैम्बियम। और अगर इस कैम्बियम को हम क्या बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं हम फेसिकुलर कैम्बियम, जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट कर रहा है। अब जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी, या इस स्ट्रक्चर को देखो आप, सारा वेस्कुलर बंडल्स, जो डिफरेंट वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये सेपरेटेड है, स्पेस है बीच में, कुछ पेरेंट गामेटस टिश्यूज है, सेपरेटेड है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, नंबर 2 देखें, तो आप देखो यहाँ पर एक रिंग लाइक, कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, नंबर 2 बन रही है। सभी देखो, सभी स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करो, फोकस करो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है एक कंप्लीट। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, अब ये क्या है, न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट हुआ है जब इनिशिएट होगी क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। उस कैम्बियम क्या बोल दिया मैंने, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अगर हम जनरली देखो तो इंट्राफेसिकुलर भी बोल देते हैं, जो एक वेस्कुलर बंडल के बीच में है, या फेसिकुलर कैम्बियम, और जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो उनको जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर, कलर स्ट्रक्चर को देख लो आप, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ये पूरी, ठीक है। अब हम सेकेंडरी ग्रोथ देखें। The dicot stems are characterized by presence of cambium in between the primary xylem and primary phloem। यहाँ पर क्या है, कैम्बियम है, ये स्ट्रक्चर देखो, कैम्बियम किसके है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। इट इज कॉल्ड फेसिकुलर कैम्बियम, या इसको हम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल देते हैं, क्योंकि एक वेस्कुलर बंडल के बीच में है ये, ठीक है। दिस कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रो कैम्बियम ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी, सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैम्बियम। यहाँ पर देख लो, यहाँ जहाँ लेवल भी किया हुआ है, इंटरफेसिकुलर। सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैम्बियम इन द प्राइमरी मेडुलरी रेज। द पेरेंट गामेटल सेल्स besides the fascicular cambium become meristematic and develop a new cambium. This is called इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो भी कैम्बियम आएगा उसको क्या बोल दिया हमने, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पर एक, ठीक है, ये कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पर पूरी एक। अब ये इससे क्या होगा, डेफिनेटली सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया। अब क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, द कैम्बियम रिंग। अब कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये नंबर 2 और या नीचे भी देख लो, कंप्लीट रिंग बन गया है एक। द कैम्बियम रिंग, ये देख लो कैम्बियम रिंग है, formed by joining of fascicular and interfascicular cambium is called vascular cambium, ठीक है। ये क्या बोल दिया, वेस्कुलर कैम्बियम, जो फेसिकुलर एंड
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को किया हुआ है, ज्वाइनिंग से बना है। फेसिकुलर कैम्बियम डेफिनेटली किस क्या है, एक वेस्कुलर बंडल के बीच में है। यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 कितने 10 11 12 जितने वेस्कुलर बंडल्स हैं, हर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जाइलम और फ्लोएम सेपरेटेड बाय कैम्बियम, उसको क्या बोलते हैं हमने, फेसिकुलर कैम्बियम। और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम है उसको बोलते हैं हमने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, डेफिनेटली डिवीजन होगी, किसकी होगी, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम होगी ये, ठीक है। अब जो इसमें अगर हम देखें वेस्कुलर कैम्बियम है, इट इज़ रिगार्डेड एज लिटरल मेरिस्टम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, फ्यूजिफॉर्म एंड रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल्स की आपने स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ी है, जो प्रीवियस 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको भेजी थी, जो डायग्राम्स भेजी थी। अब एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम कि किस तरह से होनी, क्या एक्चुअली क्या डिवीजन होगी, इनर साइड जाइलम, आउटर साइड फ्लोएम, क्योंकि फ्लो जाइलम सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम सिमिलरली जैसे क्रश होगा, प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाएगा, जो कुछ एक स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो क्या होगी, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। अगर हम यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पर आप देखें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। मेन क्या है ये स्ट्रक्चर, इसको आप देखो, ये डिवीजन्स है। द सेल्स ऑफ कैम्बियम ऑलवेज रिमेन्स इन ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन। कैम्बियम के सेल्स क्या है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पर लेबल किया बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आपको, वेस्कुलर कैम्बियम, सभी को नजर आना, देखो ध्यान से, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, लेबल किया हुआ है ये। दे मोस्टली डिवाइड बाय पेरिक्रैनल डिवीजन्स। पेरिक्रैनल डिवीजन हो रही है, ये नंबर एक फर्स्ट डिवीजन है एंटीक्रैनल, और सेकंड अगर देखें तो बॉक्स बना हुआ है, ये पेरिक्रैनल डिवीजन हो रही है। आउट ऑफ द 2 सेल्स, अब एक्चुअली इसमें 2 सेल्स बनेंगी, पेरिक्रैनल डिवीजन होगी, प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल सेल ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम सिंगल सेल्ड है, डिवीजन होगी, 2 सेल्स बनेंगे। वन डिफरेंशिएट्स इनटू सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी टिश्यू क्या है, आइदर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या बनेगा, पेरिक, ऊपर पढ़ो उसको लिखा है, पेरिक्रैनल सेल्स, पेरिक्रैनल सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस वन सेकेंडरी सेल, मींस जाइलम और फ्लोएम, कोई भी अंदर की साइड जाइलम होगा डेफिनेटली, बाहर की साइड क्या बनेगा, फ्लोएम बनेगा, एंड वन कैम्बियम सेल। अब why its repeated division and they add new cells either towards center or towards periphery and the cambium still remains single layered। तो कैम्बियम क्या हमेशा सिंगल लेयर्ड ही रहेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिवीजन होती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है। अब इससे क्या बन रहा है, सेकेंडरी टिश्यूज बन रहे हैं इसमें। अब फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, डेफिनेटली जो कैम्बियम की एक्टिविटी डिवीजन से क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम रिंग डिवाइड हो रहे हैं, न्यू सेल्स बना रहे हैं। द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड टुवार्ड्स इनर साइड, मीन्स टुवार्ड्स जो प्राइमरी जाइलम है, मे रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक फॉर सम टाइम्स एंड डिफरेंशिएट्स इनटू सेकेंडरी जाइलम। ऑन द अदर हैंड द न्यू सेल्स प्रोड्यूस टुवार्ड्स आउटर साइड। आउटर साइड क्या है, डेफिनेटली अगर आप देखिए वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर हमारे पास, इनर साइड प्राइमरी जाइलम है, आउटर साइड क्या है, कैम्बियम के प्राइमरी फ्लोएम है डेफिनेटली। ऑन द अदर हैंड द न्यू सेल्स प्रोड्यूस टुवार्ड्स आउटर साइड मींस टुवार्ड्स प्राइमरी फ्लोएम रिमेन मेरिस्टेमेटिक फॉर ए लिमिटेड पीरियड एंड डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। द प्राइमरी फ्लोएम गेट्स क्रस्ड। तो प्राइमरी फ्लोएम क्या होगा, क्रस्ड होगा। स्ट्रक्चर देखें हम यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा डिवीजन होगी, ठीक है। प्राइमरी जाइलम जो है कैम्बियम रिंग, जो कैम्बियम है डिवाइड करेगा, ठीक है, किस तरह से डिवीजन होगी, इस तरह से डिवीजन, पेरिक्रैनल डिवीजन होगी, आइदर जाइलम और फिर डिवीजन होगी, सपोज करो जाइलम बन गया तो अगली डिवीजन में फ्लोएम बन जाएगा, इस तरह से डिवीजन होती रहती है। तो डिवीजन होगी और काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाएगी, सेल्स बनेंगे, वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि डेफिनेटली ये क्या हो रही है, हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें अगर हम जनरली देखें हम, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक्स देखेंगे, इसमें इसी में सेकेंडरी ग्रोथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। मेन आपने क्या है, आपको इसमें क्या क्लियर होना चाहिए, एक ही प्लांट में साइमल्टेनियसली प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ होती है ऑन डिफरेंट प्लेसेस। अब सेकेंडरी ग्रोथ आपको होता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम है, को कैम्बियम, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मेन क्या है, वेस्कुलर बंडल्स है, एक वेस्कुलर बंडल के बीच में जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट किया है कैम्बियम ने, उसको क्या बोल दिया हमने, फेसिकुलर कैम्बियम। और जो 2 वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जब सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट्स होगी तो बनेगा उस कैम्बियम, उसको बोल देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। टोटल एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ये वाली यहाँ पर शो हो रही है, डिवीजन हो रही है, ठीक है। मोस्टली क्या है, पेरिक्रैनल डिवीजन होती है। आउट ऑफ दिस वन सिंगल सेल क्या बना रहा है, कैम्बियम है, और वन डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी टिश्यू आइदर जाइलम और
फ्लोएम, ठीक है। अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, ठीक है। वो किससे बन रहे हैं? एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये स्ट्रक्चर, उसके बाद हमारी डेफिनेटली ये आप अगर देखें जो मेडुलरी रेज स्ट्रक्चर, आप ये स्ट्रक्चर देखें, अगर हम यहीं ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर भी है हमारे पास है, ये स्ट्रक्चर देखो आपको, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ड हो जाएगा, ठीक है। कैम्बियम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये। अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगी वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर है मेनली इस तरह की, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये देखिए कुछ इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है ये वाली। इसमें क्या है, ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये पार्ट ऑफ डिटेल स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ 2 ईयर ओल्ड डाइकोट स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ। 2 ईयर ओल्ड स्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रही है। अब डेफिनेट, अब यहाँ पर देखो आपको कैम्बियम रिंग मेडुलरी रेज भी दिखाई दे रही है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। उसमें क्या डेफिनेटली रे इनिशियल्स क्या बनाते हैं? मेडुलरी रेज बनाते हैं। दे आर यूजली 1 to few layers in thickness and 1 to several layers in height. The medullary rays form the radial system responsible for the radial conduction of solutes. उसका काम क्या है? रेडियल कंडक्शन ऑफ सल्यूट्स। दे मेंटेन कनेक्शन बिटवीन पिथ एंड कोर्टेक्स। डेफिनेटली ये पिथ एंड कोर्टेक्स के बीच में क्या है? कनेक्शन एक बना रही है। तो हम ये आपने स्टडी कर लेना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे ये इसके जो डिफरेंट इसमें किस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगी, किस तरह से हम कोर कैम्बियम की क्या एक्टिविटी होगी, वो हम नेक्स्ट लेंटी सेल्स बनेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे हम।